हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा न्यू टॉपिक है त्रिभुज, ट्रायंगल। ठीक है। यदि आपको त्रिभुज के बारे में पता नहीं होगा तो आज आप त्रिभुज के बारे में जान जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आज हम त्रिभुज के प्रत्येक पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और उनके प्रत्येक पॉइंट की परिभाषा भी आपको बताएंगे। तो आज आप वीडियो के अंत तक जरूर देखें। ठीक है, तो आपको त्रिभुज के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तो आइए जानते हैं त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। समतल में त्रिभुज, समतल में तीन रेखाखंडों से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहा गया कि समतल में तीन रेखाखंडों से बंद आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज। जैसे एक रेखाखंड ए बी, ये हो गया बी सी और ए सी, इसको हमने क्या मिला दिया तो ये क्या बन गया? एक त्रिभुज, एक बंद आकृति बन गई। तो क्या कहा गया कि तीन रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज। ठीक है, तीन रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। तो ये बी सी हमारे क्या हो गया? त्रिभुज। ठीक है, इसको हम त्रिभुज एबीसी ऐसे भी पढ़ते हैं, या इसको प्रतीक त्रिभुज एबी से प्रदर्शित किया जाता है। इसको त्रिभुज ऐसे क्या ट्रायंगल बना देते हैं, त्रिभुज बना देते हैं और उसके आगे एबीसी लिख देते हैं। फिर ये क्या हो गया हमारा? त्रिभुज एबीसी। उसको क्या पढ़ते हैं? त्रिभुज एबीसी। ठीक है, ये प्रतीक है इस तरीके का। अब अगला पॉइंट है त्रिभुज की भुजाएं क्या होती हैं। ठीक, त्रिभुज की भुजाएं क्या होती हैं? किसी त्रिभुज की रचना करने वाला प्रत्येक रेखाखंड उस त्रिभुज की क्या कहलाती है? भुजा। किसी त्रिभुज की रचना करने वाला प्रत्येक रेखाखंड उस त्रिभुज की क्या कहलाती है? भुजा कहलाती है। जैसे एक रेखाखंड AB है, एक रेखाखंड BC है, एक रेखाखंड AC है। इसमें कितने रेखाखंड मिले हैं? तीन रेखाखंड। एक AB रेखाखंड है, एक BC है और एक AC है। तो ये इन्हीं रेखाखंड, ये क्या है? प्रत्येक त्रिभुज की रचना करने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं? भुजा कहते हैं। जैसे AB रेखाखंड, इसको क्या त्रिभुज की भुजा कहेंगे। BC ये रेखाखंड है, इसको क्या कहेंगे? त्रिभुज की भुजा कहेंगे। AC ये त्रिभुज की क्या है? रेखाखंड है, इसको क्या कहेंगे? त्रिभुज की भुजा कहेंगे। ठीक है, तो ये त्रिभुज की भुजा के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी कि त्रिभुज की भुजाएं क्या होती हैं। कि प्रत्येक रेखाखंड से रचना की जाने वाली जो त्रिभुज होती है उसी रेखाखंड को क्या बोलते हैं? भुजा कहते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट है हमारा। अब ये नोट है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आपको। प्रत्येक त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं? तीन। अगर कोई आपसे पूछता है कि त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं? तीन। ठीक है, त्रिभुज की कितनी भुजाएं? AB एक भुजा ए हो गई, BC एक भुजा ए हो गई और AC एक भुजा ए हो गई। तो त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं? तीन। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा। प्रत्येक त्रिभुज के शीर्ष क्या होते हैं? त्रिभुज के शीर्ष क्या होते हैं? किसी त्रिभुज की किन्हीं दो कर्मगत भुजाओं को प्रच्छेद कर्मागत भुजाओं का प्रच्छेद बिंदु उस त्रिभुज का शीर्ष कहलाता है। क्या कहा गया कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो कर्मागत भुजाओं का प्रच्छेद बिंदु उस त्रिभुज का शीर्ष कहलाता है। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो कर्मागत भुजाओं का प्रच्छेद बिंदु जो है वो क्या कहलाता है? त्रिभुज का शीर्ष। देखिए किसी त्रिभुज की किन्हीं दो कर्मागत भुजाओं का, तो मान लीजिए AB एक भुजा है और एक BC। इसके कर्मागत देखिए, AB के बाद क्या? BC, क्रम से एक नहीं, AB फिर BC। तो इसके बीच जो ये बन रहा है कोण, इसी को क्या बोलते हैं? त्रिभुज का कोण नहीं, त्रिभुज का शीर्ष। हम लोग पॉइंट हमारा क्या है? त्रिभुज का शीर्ष। ठीक है, तो ये भुजा AB ये और BC ये भुजा, ये जहां पे मिल रही हैं यही क्या कहलाता है? ये इसका क्या है? शीर्ष कह रहा है। ये AB भुजा और BC कहां पे मिल रही है? B, यानी B पर प्रच्छेद कर रही, तो ये वाली, ये जो B है यही क्या है? इसका त्रिभुज का शीर्ष है। और इसको देखिए AB AC, ये यहां पे मिल रहा है A बिंदु पर, तो ये A क्या है? इसका शीर्ष है। ठीक है, ऐसे भुजा BC और भुजा AC कहां मिल रही है? C बिंदु पर मिल रही है, तो C क्या है? इसका शीर्ष है। तो त्रिभुज में कितने शीर्ष मिले? तीन। त्रिभुज में कितने शीर्ष मिले? एक तो है A, एक है B और एक है C। ये क्या है? त्रिभुज के शीर्ष। प्रत्येक त्रिभुज के या किसी त्रिभुज के दो कर्मागत भुजाओं के प्रच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? त्रिभुज का शीर्ष कहते हैं। किसी त्रिभुज के किन्हीं दो कर्मागत भुजाओं के प्रच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? त्रिभुज का शीर्ष।
तो देखिए ए बी बी सी इसका प्रच्छेद बिंदु बी है, तो ये क्या शीर्ष है। ऐसे ए बी बी ए और ए सी ये इसका क्या प्रच्छेद बिंदु ए है, तो ए शीर्ष है। ऐसे बी सी और ए सी इसका प्रच्छेद बिंदु क्या है सी है, तो ये सी क्या है शीर्ष। यानी किसी त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं 3, तो ये आपको याद रखना है। प्रत्येक त्रिभुज की कितने शीर्ष होते हैं 3 शीर्ष होते हैं। किसी त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं 3, तो हमने क्या बताया कि प्रत्येक त्रिभुज की कितनी 3 भुजाएं होती हैं। दूसरे नंबर पे क्या बताया कि प्रत्येक त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं 3 शीर्ष होते हैं। अगला पॉइंट है हमारा त्रिभुज के कोण। ठीक है, किसी त्रिभुज के एक शीर्ष पर मिलने वाली 2 भुजाओं के बीच बना कोण उस त्रिभुज का कोण कहलाता है। क्या कहा गया, किसी त्रिभुज के एक शीर्ष पर मिलने वाली 2 भुजाओं के बीच बना कोण उस त्रिभुज का कोण कहलाता है। किसी त्रिभुज के एक शीर्ष पर 2 भुजाएं जहां पर मिलती हैं वहां पे जो कोण बनता है उसी को क्या बोलते हैं, मिलने वाली 2 भुजाओं के बीच बना कोण ही उसका क्या कहलाता है, त्रिभुज का कोण कहलाता है। जैसे एक भुजा मान लीजिए बी ए है और एक क्या है ए सी, ये कहा ए पर मिले तो ये वाला जो कोण बन रहा है ये क्या, इसको क्या कहेंगे कोण। ऐसे ए बी और बी सी ये वाली भुजा यहां जो कोण बना रहा है क्या है, कोण बी है। ठीक, ऐसे ए सी और बी सी सी बिंदु पर ये कोण जो बन रहा है, ठीक, ये क्या है त्रिभुज के कोण है। तो किसी त्रिभुज की किन्हीं 2 कर्मागत भुजाओं का, किसी त्रिभुज की किन्हीं 2 कर्मागत भुजाओं का प्रच्छेद बिंदु, किसी त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के प्रच्छेद बिंदु पर बना कोण, किसी त्रिभुज की किन्हीं 2 कर्मागत भुजाओं के प्रच्छेद बिंदु पर बना कोण उस त्रिभुज का क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। तो हमने देखा ए बी भुजा था और बी सी था, यहाँ ये प्रच्छेद करें बी बिंदु पर, तो ये कोण जो बन रहा है ये क्या है, ये त्रिभुज का कोण है। ठीक है, कोण ए बी सी। ऐसे ए बी और ए सी यहाँ ए पर प्रच्छेद कर रहे थे ए बिंदु पर, तो ये जो कोण बन रहा है ये भी क्या है, कोण है। ऐसे बी सी और ए सी सी पर प्रच्छेद करे तो ये जो कोण बन रहा है वो भी क्या है, कोण है। ठीक है, तो किसी त्रिभुज में कितने कोण हैं, किसी त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं। देखिए 1 2 3 कितने कोण हैं, 3। किसी त्रिभुज में कितने कोण बनते हैं, 3 कोण बनते हैं। तो इसको हम कोण किसी त्रिभुज के कोण, हाँ, तो इसको हम त्रिभुज एबीसी के कोण को क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण बीएसी, कोण बीएसी ये वाला कोण, ये दिखाने कोण ए को कैसे पढ़ेंगे, कोण बीएसी। ऐसे इस वाले कोण को कैसे पढ़ेंगे, कोण एबीसी। देखिए कोण एबीसी इसका ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाएंगे कोण एबीसी। ठीक है, फिर इस वाले कोण को कैसे, एसीबी, कोण एसीबी ये वाला कोण। ठीक है, इसी को हम संक्षेप में कैसे लिखते हैं, इसी को संक्षेप में हम लिखते हैं इसको हम संक्षेप में लिखेंगे कोण ए, कोण बी और कोण सी, ऐसे भी। ठीक है, कोण बीएसी इस वाले कोण को बता रहा है, कोण एबीसी इस वाले कोण को बता रहा है, कोण एसीबी इस वाले कोण को बता रहा है। इसी को संक्षेप में कोण ए, कोण बी, कोण सी ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो इतने पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि किसी त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3। ठीक, अगला पॉइंट है हमारा त्रिभुज की ऊंचाई। त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में जानिए। त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब उस त्रिभुज की ऊंचाई कहलाता है। क्या कहा गया, त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब उस त्रिभुज की ऊंचाई कहलाता है। त्रिभुज की ऊंचाई को शीर्ष लंब भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। कह रहा है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष से, तो शीर्ष हमने ए ले लिया मान लीजिए यहां से, ठीक है, सम्मुख भुजा पर, तो शीर्ष ए के सम्मुख भुजा कौन पड़ेगा, इसके सामने यही भुजा पड़ेगी ना, इसके सम्मुख कौन सा, कह रहा है सम्मुख भुजा पर, तो ए के सम्मुख ये बीसी भुजा है, डाला गया लंब उस त्रिभुज की ऊंचाई कहलाता। तो यहां से हम क्या करें, ये शीर्ष ए है, इसके सम्मुख भुजा कौन है, बीसी, बीसी पे हम क्या करें, लंब डाल दें। ठीक है, इस तरीके यहां से लंब डालेंगे तो यहां 90 अंश का कोण बनना चाहिए। ठीक है, चांदे की सहायता से, क्या आप उसकी सहायता से या तो पेंसिल और प्रकार की सहायता से बनाइए 90 अंश का कोण। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, लंब डाल देंगे, यहाँ पे हमारा कितना बनना चाहिए, 90 अंश का कोण। तो ये अब इस पॉइंट को जहां पे काट रहा है इसको ही हम लिख देते हैं,
पॉइंट एम, ठीक है, ये पॉइंट है एम। तो ये जो एम है, एम, यही एम, इसी को क्या बोलेंगे, इसी को हम शीर्षलंब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शीर्षलंब, या इसी को, यही क्या है, त्रिभुज की, इसी को ऊंचाई भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, ऊंचाई, ठीक। एम, एम जो है ये क्या है, शीर्षलंब भी है, या इसी को क्या बोलते हैं, ऊंचाई भी बोलते हैं। तो समझ में आया, किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष से, किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष से समभुज भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, उसका शीर्षलंब या त्रिभुज की क्या कहलाती है, ऊंचाई। असल में क्या कहा गया कि किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, उस त्रिभुज की, डाला गया लंब क्या, उस त्रिभुज की ऊंचाई या ऊंचाई कहते हैं, या इसी ऊंचाई को क्या, शीर्षलंब भी कहते हैं, ठीक है। इसी ऊंचाई को क्या बोलते हैं, शीर्षलंब भी बोलते हैं। तो अब एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक त्रिभुज के कितने शीर्षलंब होते हैं, 3 शीर्षलंब होते हैं। कितने होते हैं, 3। जैसे हमने ए शीर्ष से एक खींचा, ऐसे हम बी से भी क्या लंब डाल सकते हैं, बी से भी हम क्या कर सकते हैं, लंब डाल सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे 90 अंश का कोण बना दे, ठीक। ऐसे सी से भी हम क्या इस पे लंब डाल सकते हैं, सी से भी हम क्या कर सकते हैं, लंब डाल सकते हैं इस पे, तो यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा, ठीक। तो इस प्रकार प्रत्येक त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, 3 शीर्षलंब होते हैं। कितने शीर्षलंब होते हैं, 3। प्रत्येक त्रिभुज में कितने शीर्षलंब होते हैं, 3 शीर्षलंब होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट हमारा है त्रिभुज की माध्यिका। त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड उस त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। क्या कहेगा, त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु, कहां पे, मध्य बिंदु की बात कर, मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड उस त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। तो देखिए, जैसे शीर्ष ए है, शीर्ष ए है, यहां से हम क्या कहें, मान लीजिए बीसी का मध्य बिंदु यहाँ पे है, ठीक है। बीसी का मध्य बिंदु ये है, मान लीजिए यल, ये मध्य बिंदु है। अब इस शीर्ष को हम क्या यहां से मिला दें इसे, ठीक है, यहां से इसको मिला दें एल, तो इसकी ये क्या है, एल जो है इसकी क्या कहलाएगी, यही इसकी क्या है, माध्यिका है। क्या है इसकी, माध्यिका, ठीक है। परिभाषा यही तो है, कह रहा है त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को, तो ए के सम्मुख भुजा कौन है, बीसी है, इसके मध्य बिंदु को क्या हमने शीर्ष से मिला दिया, तो जो ये रेखाखंड मिल रहा है एल, वो क्या कहलाएगी, त्रिभुज की माध्यिका। एल यही क्या है, त्रिभुज की माध्यिका है, ठीक है। तो किसी त्रिभुज में या प्रत्येक त्रिभुज में कितने माध्यिकाएं होती हैं, 3। कैसे, जैसे यहां से हमने शीर्ष ए से डाला, ऐसे हम शीर्ष बी से भी क्या, इस मान लीजिए एसी का मध्य बिंदु है, यहां से भी ऐसे डाल सकते हैं, क्यों, ऐसे यहां से भी इसको मिला सकते हैं, तो ये मान लीजिए यम है। ऐसे सी से भी क्या करेंगे, इस भुजा के मध्य बिंदु को मिला देंगे, सी से भी ऐसे मिला देंगे, तो एल एम एन। तो कितनी माध्यिकाएं हो गई, 3 माध्यिका। शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को अगर मिलाते हैं तो जो रेखाखंड प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। तो प्रत्येक त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होंगी, 3। प्रत्येक त्रिभुज में कितनी माध्यिका, 3। प्रत्येक त्रिभुज की कितनी माध्यिकाएं होती है, 3, ठीक है। तो आपको हमने क्या बताया कि कोई त्रिभुज है तो वो क्या है, 3 रेखाखंडों से बंद आकृत, 3 रेखाखंडों से बनी बंद आकृत को क्या बोलते हैं, त्रिभुज, ठीक है। फिर हमने अगला बताया आपको कि त्रिभुज की भुजाएं, तो किसी त्रिभुज की रचना करने वाला प्रत्येक रेखाखंड उसकी क्या कहलाती है, किसी त्रिभुज की रचना करने वाला रेखाखंड, प्रत्येक रेखाखंड उस त्रिभुज क्या कहलाएगी, भुजा। तो ए बी, बी सी, ए सी, ये क्या है, 3 भुजाएं। तो हमने बताया कि प्रत्येक त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं, प्रत्येक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, ठीक है। आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रत्येक त्रिभुज की कितनी भुजाएं, 3। फिर शीर्ष, हमने शीर्ष बताया कि प्रत्येक त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, 3, इसको भी आपको याद रखना है। फिर हमने क्या बताया, त्रिभुज के कोण, तो प्रत्येक त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। फिर हमने बताया त्रिभुज की ऊंचाई, तो त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, वो त्रिभुज की क्या कहलाती है, ऊंचाई। त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, उस त्रिभुज की क्या कहलाती है, ऊंचाई। इसी ऊंचाई को क्या शीर्षलंब भी कहते हैं। तो प्रत्येक त्रिभुज में कितने शीर्षलंब, हमने क्या बताया,
प्रत्येक त्रिभुज में कितने शीर्षलंब होते हैं? 3। ठीक, हमने आपको बना के दिखाया इसको। फिर अगला पॉइंट था त्रिभुज की माध्यिका। त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पर प्राप्त रेखाखंड क्या कहलाती है? उस त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। ठीक है, तो हमने ए से क्या, ये शीर्ष था, इसकी बीसी की मध्य बिंदु यल था, तो इसको मिलाया तो ये क्या माध्यिका है। ऐसे ए एम बी एम ये भी क्या माध्यिका है। ऐसे एनसी या सीएन ये भी क्या है माध्यिका है। तो प्रत्येक त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होती हैं? 3। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला पॉइंट अब देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। प्रत्येक त्रिभुज में अवयव कितने होते हैं? प्रत्येक त्रिभुज में कितने अवयव होते हैं? 6। कैसे? प्रत्येक त्रिभुज में कितने अवयव? ए बी, बी सी और ए सी, 3 भुजाएं होती हैं, और ये कोण ए, कोण बी, कोण सी, 3 कोण होते हैं। तो त्रिभुज में कितने अवयव होते हैं? अगर कोई पूछे आपसे तो क्या बताएंगे? त्रिभुज में कितने अवयव होते हैं? 6। 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में कितने अवयव होते हैं? 6, 3 भुजाएं और 3 कोण। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। आगे त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? ये आपको पता होना चाहिए। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। अगर यदि आपसे पूछा जाए त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश। त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360। ये आपको याद रखना पड़ेगा। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश, और त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश। ठीक है, बाह्य कोण अभी जैसे इसको आगे बढ़ा दें ऐसे, और इसको इधर बढ़ा दें, और इसको इधर बढ़ा दें। ठीक है, तो ये वाला कोण जो बन रहा है, ये कोण जो बन रहा है, और ये इसकी क्या है? बाह्य कोण। इसकी क्या है? बाह्य कोण है। ठीक है, इस तरीके से ये इसके क्या है? बाह्य कोण है। तो इन बाह्य कोणों का योग ये कितने का? 360 अंश के। और अंतःकोणों का योग, अंतःकोण का योग क्या? ये जो अंदर बन रहे हैं त्रिभुज के अंदर, ये ए, कोण ए, कोण बी, कोण सी, ये इसका योग कितना? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ये कितना होता है? 180 अंश। ठीक है, और ये बाह्य कोण, ये जो बाह्य कोण बना है ये बाहर की तरफ, ये इसका योग कितना होता है? 360 अंश। ठीक है, तो त्रिभुज के सभी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आपको। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।